देते देखिए भाई आपका पक्ष गलत है, आपकी ज़मीन यहीं तक है लेकिन आप कब्जा यहाँ तक किए हुए हैं, तो इस कब्जे को छोड़िए। और ये हम निशान लगवा दे रहे हैं, इससे ना आप इधर जाएंगे ना आप इधर जाएंगे, और दोनों लोगों को रास्ता चाहिए, तो रास्ता छोड़ करके ही अपना अपना काम कीजिए। रास्ते में सब लोग चलेंगे, कोई बाहर का, चाहे आपका रिश्तेदार होगा या मेरा रिश्तेदार होगा, सभी आए जाएंगे, इसलिए रास्ते पर कब्जा मत कीजिए। हम सारे लोग क्या करते हैं, खेत में भी आप जाके देख लीजिए कि चाहे जितना बड़ा खेत हो, लेकिन हमारी मानसिकता ये है कि हम जो है मेढ़ जोतते हैं। वो भी नहीं सोचते कि हमारे पास भगवान ने इतना ज़्यादा खेत दे रखा है। इस बेचारे के पास जो है आधा बीघा जो है 6 बिस्सा 8 बिस्सा खेत है, और उनके पास 50 बीघा खेत है, लेकिन वो भी उस बेचारे का मेढ़ ऐसे जोत लेंगे। मतलब पता नहीं लेके जाएंगे, लेकिन लालच कभी खत्म नहीं होती। ऐसे ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। आप किताब में देखेंगे तो ये बड़ी सी बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की है। ये अमेरिका में इसका मुख्यालय है। तो ये जब दुनिया में दो देशों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, कोई विवाद होता है, तो उसमें ये निपटारा करता है। धन की हानि होती है, जन की हानि होती है, हर प्रकार से किसी भी देश का विकास रुक जाता है। अगर आप कहीं जिस भी घर परिवार को देख लीजिए, कहीं लड़ाई झगड़े में अगर वो उलझ गया तो कोर्ट कचहरी दौड़ भाग करनी पड़ती है, हर कोई उसका शोषण करने के लिए तैयार रहता है। आप किसी से मिलने जाओगे, कहेगा चलो हम आपका काम करवा देंगे, वहाँ 1000 लगेगा, चाहे लगना 200 रुपये है तो 800 अपनी जेब में रख लेगा। तो हम प्रयास करें कि इस तरह के लड़ाई झगड़े ना हो। अगर लड़ाई झगड़े हो तो उनका हम आपस में निपटारा करने किसी तीसरे को ना बुलाएं। कहीं चूल्हे की बात चूल्हे तक, घर की बात घर तक। घर में 4 लोग हों, बैठ करके कोई समझौता कर लीजिए, लेकिन बाहर के लोगों को मत बुलाइए। बाहर के लोगों को बुलाएंगे तो आपका नुकसान ही होगा। जैसे वो कहानी आपने सुनी है बिल्ली वाली, कि नहीं सुनी? इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी समस्या हो, कोई भी वाद विवाद हो, उसका निपटारा घर में करें, या अपने अंदर के लालच को खत्म कर दें। थोड़ा कहें कि चलो थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा है हमारे घर का ही तो कोई है, वही ले लेगा, लेकिन बाहर के लोगों को क्या बुलाना। दूसरा, चीनी। चीनी को चीनी मत समझना, खाने वाली चीनी नहीं है। चीन के लोग जिस भाषा में बात करते हैं उसको कहते हैं चीनी। तो बोल के बता दे। अरे हमें इतनी जानकारी नहीं, हम चीन में रहे थोड़ो हैं, बस ये जानते हैं कि चीनी एक भाषा होती है। हमने 1-2 भाषाओं में पढ़ाई की, तो हम चीनी कैसे बता पाएंगे? तुमसे कहा जाए तो बता दोगे? जो अध्यापक होता है वो इतना बड़ा विद्वान नहीं होता कि दुनिया की हर चीज की उसको जानकारी हो। वो भी कहीं से पढ़ाई किए रहता है, अपनी पढ़ाई के आधार पर ही आपको बातें बताता है। हमेशा ताकतवर की ही पूंछ होती है। कौन सी पूंछ? बंदर वाली पूंछ नहीं। पूछना इनसे जान लो, समझ लो। तो वैसे जब आपके पास ताकत होती है तभी आपको कोई सम्मान देता है।